लाख मना करने के बावजूद टाइगर विधानसभा के चुनाव में सत्ता में तो आए जरूर। ये अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीनने से मिलता है। एक दो पत्ता हमारा पेड़ का भी झड़ गया, उसमें से बेबी देवी जी भी छूट गई। आने वाला समय में फिर से वो पत्ता खिल के आएगा, लेकिन चिंता नहीं है, पत्ता गिरा है, पेड़ नहीं गिरा। जोहार, नमस्कार। मैं मोतीलाल महतो, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उपाध्यक्ष। आप हमेशा से जानते हैं हमें कि हम कोई मुद्दा लेकर या हमारे पास कोई डाटा होती है, कोई आंकड़े होते हैं, तो मैं उसको लेकर आपके सामने आता हूं। आज कुछ ऐसे ही आंकड़े हैं हमारे पास जिनको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, और ये बेहद जरूरी भी है। इसलिए जरूरी है कि झारखंड, हमेशा से हम लोग कहते हैं, हम लोग हमेशा नारा लगाते हैं कि कैसे लिया झारखंड, तो सब लोग कहते हैं कि लड़ के लिया झारखंड। तो जब लड़ के लिया झारखंड, तो इसमें लड़ने में कोई ना कोई, किन्हीं ना किन्हीं का तो योगदान होगा। कोई ना कोई साथी जो होंगे, कोई ना कोई हमारे दादा, परदादा, काका, जेठा होंगे जो लड़े होंगे और झारखंड को लिए होंगे। ऐसे भी कहा जाता है आंकड़ों के मुताबिक कि झारखंड को अलग करने में, झारखंड को लेने में 88 सालों का संघर्ष लगा है। 88,000 लोगों ने लगभग कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर झारखंड मिला है। अब 88,000 लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तो उनके परिवार कहाँ चले गए? मैं सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज मैं बात कर रहा हूं झारखंड आंदोलनकारियों की, उन झारखंड आंदोलनकारियों की जिन्होंने अपने पैर गंवाए, किन्हीं ने अपना बलिदान दिया, किन्हीं ने अपना खून दिया, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ी। इस तरह के बहुत ऐसे मामले हैं, बहुत ऐसे आंदोलनकारी हैं जो आज गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। ये बातें लगातार मेरे पास आ रही थी। लोग जो झारखंड आंदोलनकारी है वो ज्यादातर हमसे संपर्क कर रहे थे कि हमारे मुद्दों को, हमारी बातों को सदन में उठाया जाए, वहां पे रखा जाए। आप लोग अपने माध्यम से रखिए, लोगों के बीच में रखिए। तो आज मैं उठाना जरूरी समझा और आज हमें मौका मिला, तो मैं कुछ आंकड़ों के साथ आया हूं। देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जब 1973 में 4 फरवरी 1973 को जब गठित हुई थी, जब विनोद बाबू, ए.के. राय और शिबू सोरेन ने गठित किया था, तब से इस संघर्ष, उससे पहले से भी संघर्ष जारी था, लेकिन उसके बाद से जो रफ्तार पकड़ी और जो झारखंड मिला, आज वही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। और वही गुरुजी शिबू सोरेन जो हैं, उनके बेटे आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वही आंदोलन से, वही झारखंड आंदोलन से वो भी उपजे हुए हैं। गुरुजी भी आंदोलनकारी हैं। उनके पुत्र को इस बात का सोचना चाहिए कि हमने तो जो राजपाट जो कर रहे हैं, जो राज सत्ता हम लोग भोग रहे हैं, उसके साथ साथ में उनके कई सहयोगी थे जो आज हाशिए पर जिंदगी जी रहे हैं। उनको एक बार विचार करना चाहिए। कल 4 फरवरी 2025 को गोल्फ ग्राउंड धनबाद में जोर शोर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया गया। पूरा ताम झाम हुआ, हेलीकॉप्टर वगैरह, बहुत सारी गाड़ियां, लंद फंद, बहुत सारी चीजें हुई। मैं उस पर नहीं जाता हूं, पर ये ताम झाम के बीच में जो आंदोलनकारी रह गए हैं, जो आपके सहयोगी थे, जो आपके पिताजी के सहयोगी थे, जो गुरुजी के सहयोगी थे, वो कहाँ हैं आज? उनको ढूंढने की जरूरत है और उनको एक अच्छा मुआवजा, एक अच्छा मान सम्मान देने की जरूरत है। इसके लिए कभी 2015 के आसपास में एक आयोग बनी थी। आयोग के रिपोर्ट, उस समय आयोग का नाम था झारखंड वनांचल चिन्हितीकरण आयोग। इसके जो चेयरमैन थे वो जस्टिस विक्रमादित्य को बनाया गया था, जस्टिस विक्रमादित्य को। उनके पास जो आवेदन आया था, वो आवेदन का संख्या था 38,660। 38,660 आंदोलनकारियों का आवेदन आया था। उस आवेदन में अभी तक मात्र 3841 यानी 3,841 आंदोलनकारियों को मात्र चिन्हित किया गया है। और जो उनके बाद जो बच गए, जो 34,000 आवेदन जो बच गए, वो अभी पेंडिंग किसी डस्टबिन में डाल दिया गया है। तो उस डस्टबिन से निकालने का जरूरत है। 34,000 आंदोलनकारियों को डस्टबिन में डाल दिया गया है। उनके परिवार किस स्थिति में जी रहे हैं, उसके बाल बच्चे किस स्थिति में जी रहे हैं, वो आंदोलनकारी किस परिस्थिति में जी रहे हैं, ये देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है और उनको एक मान सम्मान, एक सहयोग देने की जरूरत है। झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान के साथ उनको आर्थिक सहयोग भी देने की जरूरत है। उनके बाल बच्चों को सहयोग देने की जरूरत है। एक झारखंड आंदोलनकारी ही नहीं, जो झारखंड के साथ साथ में जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे,
जो स्वतंत्रता के आंदोलन जो किए थे, जो लड़ाई लड़े थे, उनको भी मान सम्मान देने की जरूरत है। जैसे में तिलका मांझी के वंशज हो गए, बिरसा मुंडा के वंशज हो गए, रघुनाथ महतो के वंशज हो गए। इन सब स्वतंत्रता सेनानियों के जो वंशज बच गए हैं, उनको भी मान सम्मान देने की जरूरत है। ये सरकार अगर चाहे तो दे सकती है। आप मैया सम्मान दे रहे हैं, हमें कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैया सम्मान दे रहे हैं, सरकार है, अपनी अपनी योजनाएं होती है, अपना अपना मैनिफेस्टो होती है, आप दे रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप करीब 58 लाख महिलाओं को बोल रहे हैं कि हम मैया सम्मान दे रहे हैं। 58 लाख महिलाओं को अगर 2500 से मल्टीपल किया जाए तो आप लगभग 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए आप मैया सम्मान में दे रहे हैं। तो आप ज्यादातर, आप 14,000 करोड़ नहीं, उसका 1% भी नहीं होगा इन आंदोलनकारियों को सम्मान देने में। अगर आप 10,000 भी इनको पेंशन देते हैं तो भी आपको 1%, 2% से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप चाहें तो वो अच्छा कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि जो आंदोलनकारी बच गए हैं, काहे कि 1988 या 88 हो, 87 हो, 90 हो, उस दशक के आंदोलनकारी हैं जो ज्यादातर बुजुर्ग हो चुके हैं। किन्हीं को आंख से दिखाई नहीं देता है, कोई अपंग हो चुके हैं, किन्हीं को पुलिस की लाठियों से हाथ पैर टूटा है। तो उन लोगों को आप पेंशन देने का काम कीजिए। और अगर वो आंदोलनकारी नहीं हैं और अगर चिन्हित होते हैं तो उनके परिवारजन में जो उनके नाती पोते हैं, जो उनके बाल बच्चे हैं, उनको सहयोग करने की कोशिश कीजिए, उनको आर्थिक सहयोग देने की कोशिश कीजिए। साथ साथ उनके जो बच्चे हैं, जो उनके नाती पोते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। यही हम चाहते हैं, यही हमारी मांग है कि झारखंड ऐसे नहीं मिला है, झारखंड लड़ने से मिला है और लड़ने वालों को कहीं ना कहीं मान सम्मान होना चाहिए। और मान सम्मान आप इस प्रकार का दीजिए। ये हम झारखंड के मुख्यमंत्री जो गुरु दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील करना चाहते हैं, अगर हमारी बातें आप तक पहुंचती है तो इस पर पहल जरूर करें। और आप साथियों से निवेदन है कि ये बातें जहां भी हो, जिस पटल भी हो, जिस तरह से भी हो, आंदोलनकारियों के साथ रहें। कहे कि आंदोलनकारी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोग हम लोग से मदद मांगते हैं, तो मदद का हम लोग का एक ही जरिया है, एक ही माध्यम है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों के बीच में, उनके पटल पर, लोगों के पटल पर रख सकते हैं। यही हमारा काम है। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इन ऐसे वीडियो देखकर जागरूक हों। तो आप भी झारखंड आंदोलनकारियों को सहयोग कीजिए और झारखंड सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उनको मदद पहुंचाइए, सम्मान दीजिए, मान दीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए और उनके बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई की अच्छा व्यवस्था कीजिए। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद। जय झारखंड।